जो महामारी फैली प्लेग की, उसके बाद स्वामी जी ने दीन दुखियों की सेवा का बीड़ा उठाया। इस महामारी में उन्होंने दीन दुखियों की सेवा के लिए सोच लिया और उन्होंने ढाका, कलकत्ता और मद्रास, देखिए ये जब प्लेग हुआ था 1897 की बात है ये, और 1947 तक ढाका भी अपने ही देश में था, यानी भारत का ही हिस्सा था। वर्तमान में वो बांग्लादेश है, लेकिन उस समय 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उसको एक त्रासदी भी झेलनी पड़ी, और वो था देश के बंटवारा का। और ऐसे में देश का जब बंटवारा हुआ तो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से बांग्लादेश उस समय बटा, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। 1971 की लड़ाई, जिसमें भारत ने बांग्लादेश का बहुत अधिक सहयोग किया, और यूं कहिए कि पूरी लड़ाई ही भारत के द्वारा जीती गई और बांग्लादेश अलग एक देश बना। तो ये ढाका उस समय भारत में ही था। तो कलकत्ता, ढाका और मद्रास, जो कि जिसको चेन्नई कहते हैं, अब तमिलनाडु में है, और जगह जगह सेवा केंद्र खोले गए, और उसमें इन लोगों ने दीन दुखियों की मदद करने का काम किया। अत्यधिक परिश्रम करने के कारण स्वामी जी का स्वास्थ्य जो था वो बिगड़ने लगा। बहुत अधिक परिश्रम कर रहे थे, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य जो था वो बिगड़ने लगा। वे अपने भक्तों से कहने लगे कि अब मेरे महाप्रस्थान का समय बहुत निकट आ गया है। वो बताने लगे कि अब मेरे महाप्रस्थान का समय बहुत निकट। सोचिए कितने यशस्वी व्यक्तित्व काम कर रहे थे, वो भी पता था कि मुझे क्या करना है और अब मैं नहीं रह पाऊंगा या मेरा महाप्रस्थान होगा, ये बातें भी उनको पता थी। निश्चित रूप से एक साधारण व्यक्तित्व नहीं थे, असाधारण महामानव उनको हम कह सकते हैं। और ऐसे में उनको ये बात पता चलने लगी थी कि अब मेरे पास बहुत अधिक समय नहीं है। 4 जुलाई 1902 यानी देश अभी गुलाम ही था, वे एकाएक समाधि में लीन हो गए। सवेरे 2 घंटे समाधि में रहे, दोपहर के समय शिष्यों को व्याकरण पढ़ाया, तीसरे पहर 2 घंटे तक वेदोपदेश देते रहे। सोचिए, मृत्यु के समय समाधि में लीन होने के दिन उन्होंने ये सारी बातें की, और इसके बाद टहलने निकले। शाम को माला जपने के बाद समाधि में बैठ गए और उसी अवस्था में शरीर को त्याग कर स्वर्ग सिधार गए। यानी जीवन भी अपने अनुसार और मृत्यु भी अपने अनुसार। कन्याकुमारी में समुद्र के मध्य बना विवेकानंद स्मारक उनकी स्मृति को सजोए हुए है। वे ज्ञान की ऐसी मशाल प्रज्वलित कर गए हैं जो संसार को सदैव आलोकित करती रहेगी। यानी उनको याद करते हुए विवेकानंद स्मारक जो बनाया गया है कन्याकुमारी में, बहुत ही खूबसूरत स्थान, वो ज्ञान की ऐसी मशाल प्रज्वलित करके गए हैं कि संसार सदैव उससे प्रकाशित होता रहेगा। और इस प्रकार से ये पाठ जो है वो पूर्ण रूप से अभी समाप्त होता है। और इसके प्रश्न उत्तर में आपको 8 नंबर का प्रश्न करने तक दे चुके थे, और उसमें प्रश्न नंबर 9 से लेकर के प्रश्न नंबर 9, स्वामी जी के भव्य व्यक्तित्व पर अपने शब्दों में प्रकाश डालिए। देखिए, इसमें प्रयास ये कीजिएगा कि अपने अनुसार आपको जो लगता है उनके विषय में वो लिखना है। भारतवासियों को स्वामी जी ने जो संदेश दिया उसे अपने शब्दों में लिखिए। स्वामी जी का स्वर्गवास कब और किन परिस्थितियों में हुआ। उसके बाद है, देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। रिक्त स्थान की पूर्ति में स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था, स्वामी विवेकानंद ने कैसे कौन कौन सी प्रसिद्धि प्राप्त की, विवेकानंद की माँ क्या चाहती थी, रामकृष्ण परमहंस की वाणी में कौन सी शक्ति थी, स्वामी विवेकानंद का देहांत कब हुआ। ये सारे प्रश्नों को, जो खाली स्थान है उसको भरना है, और प्रश्न नंबर 9, 10 और 11 का उत्तर लिखना है। धन्यवाद।